नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि और लग्न के लिए। मिथुन वालों के लिए जेमिनी लग्न, जेमिनी मून साइन एंड असेंडेंट। जेमिनी वालों के लिए देखिए अगस्त एंड में क्या सिचुएशन है ग्रहों की, उसको पहले समझ लेते हैं। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में थे और है, लेकिन स्पीड उनकी बढ़ गई है, वो स्पीड में चल रहे हैं और वो अक्टूबर में ट्रांजिट करने वाले हैं। शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, केतु के साथ सूर्य और बुध आएंगे और मंगल आपके यहाँ से चले गए हैं जुलाई 28 को, तो यहाँ पर आएंगे आपके कन्या में। और शनि के सामने जो मंगल आया उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिया है, नहीं देखा तो देखिए, आपको उसमें डिटेलिंग आपके स्थान के हिसाब से मिल जाएगी, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट होने वाला है। तो उससे आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर राहु आपके भाग्य भुवन में चल रहा है, शनि आपके कर्मस्थान में चल रहा है। तो स्थिति क्या बन रही है कि गुरु आपको बहुत पॉजिटिव बनाए हुए हैं। आपने अपने लिए बहुत कुछ जो प्लान किया है वो तो हो रहा है, लेकिन नहीं किया है ऐसा अनप्लान चीज़ें भी हो रही है और वो पॉजिटिव हो रही है, अच्छी हो रही है। तो आपका मोरल हाई है, आप पॉजिटिव वे में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और गुरु उसका कारण है। तो वो बना रहेगा पॉजिटिविटी। और गुरु जो है वो आपके संतान भाव पे दृष्टि योग कर रहा है, तो संतानों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन संतान भाव का मालिक जो है वो शुक्र है और शुक्र बैठा है सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस का शुक्र आपके खर्च करवाएगा, आपके सेविंग्स खर्च करवाएगा, क्योंकि ये स्थान सेविंग्स का है। और ये स्थान में शुक्र आपको आपके लग्जरी के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, संतानों के कंफर्ट लग्जरी के लिए, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ खर्च ना कर बैठे, क्योंकि शुक्र जो है ना वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वो आपको बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है। और ये चीज़ आपका हाई मोरल सपोर्ट करेगा। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसी कुंडली में, अच्छा मैंने स्थान के हिसाब से केतु कुंडली में आपके पर्सनल चार्ट पे कहाँ बैठा है उसके वीडियोस दे दिए हैं। उसके अलावा ट्रांजिट का केतु और राहु का दिया है, और उसमें मैं राहु के वीडियोस दे रहा हूँ अभी की, बाकी है वहाँ से, कि राहु जिस स्थान में आया है उस स्थान में आपके चार्ट के कौन से ग्रह बैठे हैं उसका कॉम्बिनेशन देखिए। अगर वो आपने नहीं देखा तो देखिएगा। तो गुरु अगर यहाँ और यहाँ पर आपका बर्थ चार्ट करा हुआ है तो ये चांडाल योग का इफेक्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पॉजिटिविटी ही नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, ऐसा बन जाएगा। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपका सेकेंड हाउस है, वहाँ पर शुक्र जो बैठा है वो पराक्रम का, अरे सेविंग्स का, आपके फैमिली का, एंटायर फैमिली का, आपकी वाणी का है, धन संचय सब कुछ यहाँ पर है। और वीनस वो खर्च ना करवा दे, ये ध्यान रख के चलिएगा, ज़रूरी है। बिकॉज खर्च व्यय भाव है, उसका भी मालिक शुक्र है। तो शुक्र आपके व्यय भाव का 12th हाउस का मालिक है। आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, उनकी वजह से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आपके खुद के कोई भी खर्च और ज़्यादा आपके कंफर्ट के लिए आप बढ़ा सकते हैं। और आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, तब भी आपके बिना वजह के खर्च ज़्यादा होंगे, अनप्लान्ड खर्च ज़्यादा होंगे। आपको लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, केतु सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में अनवांटेड साहस करवा सकता है, एक्सपेक्टेड साहस करवा सकता है। साहस, वेंचर, जो भी आप कहें उसको, नया कुछ करने के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि सूर्य को राहु ग्रहण लगा रहा है और सूर्य का ही घर है ये। सूर्य अपने घर में ही ग्रहण लग रहा है उसको, तो ये ग्रसित होना उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी जो एनर्जी है, पावर है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। तो आपको साहस पराक्रम में बड़ा कुछ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तरफ गुरु आपको बेनिफिट करा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन आपको रॉन्ग ट्रैक पे ले जा सकता है, ध्यान रख के चलिएगा। ब्रदर सिस्टर के साथ बड़े पंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनकी वजह से कोई बड़ा प्लान या बड़ी चीज़ें मत कीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लाभ नहीं होगा। मंगल आपका, अच्छा जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एचआर में है, उनको भी राय ये दूंगा कि आपको संयमित वे में आगे बढ़ना है। चीज़ों को अनवांटेडली बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, खींचना नहीं है। जो चीज़ें ख़त्म हो रही है अपने आप धीरे धीरे हो रही है, या बिना एक्शन रिएक्शन के ख़त्म हो रही है, तो उसको हो जाने दीजिए। जहां आप बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे रिएक्ट करेंगे, वो बड़ा बहुत परेशानी क्रिएट करेगा आपको। मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में है, सुख का भाव है, भूमि का भी भाव है, और मंगल भूमि का कारक है। आप ज़मीन ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा योग है, लेकिन आपको यहाँ
शनि की भी दृष्टि है, वो ज़मीन कैसी है वो ध्यान देना पड़ेगा। बुध उसका मालिक है, यहाँ केतु के साथ, राहु के सामने, सूर्य के साथ बैठा है, असमंजस में रखेगा, तो थोड़ा ध्यान रख के लीजिएगा। प्रॉपर्टी या लैंड या व्हीकल्स में थोड़ा ध्यान रख के चलना है। सुख की अनुभूति होगी लेकिन सुख दिखेगा नहीं, ऐसी एक आपके लिए चीज़ें बनेगी, एक तरह से आपको इल्यूशन जैसा लगेगा, बट आपका नेचर जो है उसी का इसमें रोल होगा। सब कुछ अच्छा हो रहा होगा तब भी आपको होगा कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो जो फीलिंग है वो आपकी नेगेटिव रहेगी, इस वजह से आपको अच्छा कुछ होगा तब भी महसूस नहीं होगा। पंचम भाव का मैंने बताया, शुक्र आपका यहाँ बैठा है, आपके संतानों के लिए आपके खर्च बढ़ेंगे, आपके व्यय भाव में भी वृद्धि होगी, व्यय में भी, और आपके संतानों को बाहर जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, जा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव मूव रहा तो अच्छा रहेगा। उनको वहाँ डिस्कम्फर्ट है तो कंफर्ट बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। प्रेम का स्थान है, हो सकता है प्रेम के लिए आपका अच्छा समय है। आपके संतानों के लिए भी कोई उनका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट डेफिनेट बेनिफिट करा सकते हैं। छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, और मंगल उसका मालिक है, अच्छी स्थिति में है। आपको जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपके होम टाउन के नज़दीक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके जो शत्रु है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो सकती है, कम हो सकती है। और आपका यहाँ पर जो रोग भाव है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आएगा सामने, आप उसको अवॉइड करेंगे और अवॉइड करके परेशानी झेल सकते हैं। तो बी क्लियर एंड केयरफुल कि भाई ऐसा कुछ अवॉइड नहीं करना है, बड़ा नहीं, कुछ छोटा सा भी हो तो भी। और आपका यहाँ पर जो कर्ज है वो आपका बढ़ नहीं जाए, वो ध्यान रखना है। आप ओवर बजट ना हो जाए किसी चीज़ में, या लोन लेके चीज़ें करें, या आपके सेविंग्स ख़त्म करके आप अपने कंफर्ट के लिए अपना सारा लॉसेस क्रिएट ना करें, उसको ध्यान रखना है। ओवर बजट होकर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके सप्तम भाव का मालिक गुरु है, गुरु की दृष्टि है, लाइफ पार्टनर से लाभ है, लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, और नई पार्टनरशिप के लिए अच्छा योग है। मंगल की भी यहाँ दृष्टि है, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो थोड़ा और ध्यान रख के चलिएगा। पार्टनरशिप में सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो तो अच्छा होगा। शनि ये स्थान के मालिक है, कर्मस्थान में बैठे हैं, ये पैतृक संपत्ति है, अष्टम भाव है। डिस्प्यूटेड चीज़ें सामने आएगी और उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, लेकिन डोंट वरी, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि यहाँ भाग्य के भी मालिक है, और भाग्य स्थान आपका बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान जो है वो आपका बहुत अच्छा है, और भाग्य में राहु है, राहु भाग्य में ठीक है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसका मालिक शनि आपका कर्मस्थान में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, गुरु के साथ केंद्र योग में है। प्रमोशन इंक्रीमेंट बन सकता है, आपको मिला हुआ प्रमोशन आप ही गंवा सकते हैं बिकॉज ऑफ योर राहु डिज़ायर, आपकी लालच, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन आप भाग्य को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। कर्मस्थान में बैठा हुआ शनि आपके रिसर्च को बढ़ाएगा, आपके प्लानिंग को बढ़ाएगा, सक्सेस की ओर ले जाएगा और आपको बहुत लाभ देगा। 11th हाउस जो है, मंगल उसका मालिक है, केंद्र भाव में उसकी दृष्टि भी है 11th हाउस पे, वो आपको लक्ष्मी योग कर रहा है, आपके इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, आपके एक से ज़्यादा बिजनेस है तो उसमें और ज़्यादा अच्छा होगा। 12th हाउस जो है उसका मालिक शुक्र है, खर्च के व्यय भाव है, ये विदेश का है, मोक्ष का है, तो यहाँ खर्च के मालिक बैठे हैं आपके सेविंग्स में, तो आपके सेविंग्स खर्च सीधे सीधे करवा देंगे, बहुत बड़ा खर्च करवाएंगे किसी भी रूप में, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए अगस्त महीना है अच्छा, थोड़ा आपको उसको शांत मन से समझना है। और बाकी जो ट्रांजिट हुए मंगल शनि के, राहु के, केतु के, वो मैंने दिए हैं, वो भी आप देखिए, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप सबको लाभ होगा, तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।